Yesterday we were seeing the Sarvodaya Tika of Varsanupika Granth, and in this, after Mangalacharan, we see the causes why Mangalacharan is being done. And we see first one is to prove that we are the devotee of God. Second one is to obey the discipline. Third one is to generate the good luck. And fourth one is so that our task should go without any obstacle. So these four things we see the purpose is of Mangalacharana. And thereafter in Tiloi Parnati, the importance of Mangalacharan is given. That also we had yesterday seen, and we see that the all old acharyas has a custom to do the Mangalacharan before starting any grantha. And we also see that what are the importance of Mangalacharan, what are the types of Mangalacharan. And we see three types of Mangalacharan is being done. First in the start of the Granth, second one is the mid of the Granth, and the last one is at the end of the Granth. So these three types of Mangalacharan we had already discussed. And what are the benefits of that? The person doing the Mangalacharan become Arogya means that without any diseases, get the Nirvigna Vidya means you get the importance of studies, and Vidya ka phal means the fruit of that. So these all benefits are of doing the Mangalacharan. So hence we see the first chapter, that is the Mangalacharan. And the second chapter was Nimitta, that is the cause of generating this Shastra, and we see that our purpose of generating this Shastra is Swapar Kalyan. So, our benefit, others' benefit. And which benefit? So that we can get the salvation. We all can get the salvation. This is the main cause of generating the Shastra by Acharya Shri. बंधुओं, वार्षानुपेक्षा ग्रंथ पर सर्वोदय नाम की टीका हमारी चल रही है, और इसमें हमने सबसे पहले प्रथम अधिकार में मंगलाचरण के विषय में देखा। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण का अर्थ क्या है, मंगलाचरण का फायदा क्या है, कितने प्रकार का मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण के बहुत सारे भेद हमने देखे कि द्रव्य मंगल भी होता है, भाव मंगल भी होता है, 2 प्रकार का, 6 प्रकार का हमने देखा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेते हुए नाम स्थापना आदि, ये 6 प्रकार का मंगलाचरण, 3 प्रकार का मंगलाचरण, इस तरह से अनेक भेदों को भी हमने देखा। मंगलाचरण किस लिए किया जा रहा है कि इससे निर्विघ्न शास्त्र कंप्लीट होता है, इससे जो है अपने को पुण्य की प्राप्ति होती है और नास्तिकता का परिहार होता है, और साथ में क्या है इसमें दूसरी बात, नास्तिकस्य परिहारतु शिष्टाचार का इसमें प्रपालन होता है। आचार्य क्या नाम से तिलोय प्रणति में भी आचार्य श्री ने इसके महत्व को दिया था, और आचार्य वीरसेन धवला में जो इसका महत्व बताया वो भी हमने देखा। तो इस प्रकार से हमने मंगलाचरण के विषयों को देखकर उसके क्या भेद प्रभेद हैं, क्या फायदे हैं, ये सब देखा, और ये देखा कि मंगलाचरण करने वाला आरोग्य यानी निरोगता को, निर्विघ्न विद्या को और विद्या के फल को प्राप्त करता है। ये ऐसा धवला जी में कथन आया है। और इसके बाद फिर हमने दूसरा अधिकार कौन सा था, निमित्त। तो निमित्त के विषय में भी देखा कि इसका ग्रंथ निर्माण का निमित्त जो है स्वपर कल्याण की भावना इसका मुख्य निमित्त रहा। अब तीसरा इसमें आगे कथन चल रहा है जिसमें आचार्य श्री बात कर रहे हैं तीसरे अधिकार की, यानी निमित्त का ही अधिकार अभी आगे चल रहा है कि एक तो स्वपर कल्याण का मुख्य निमित्त दे दिया, साथ में इसमें आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के लिए इस ग्रंथ को लिखने के लिए कौन कौन निमित्त बने, कौन कौन से शिष्य उनके निमित्त बने, उसका भी यहाँ नामोल्लेख आचार्य श्री करेंगे कि ये ग्रंथ लगभग आचार्य श्री ने 2011 में लिखा था, 2012 में लिखा था जयपुर में। उस समय हम लोग ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तो उस समय जो आचार्य ऋषि के शिष्य थे पुराने, वो सभी इसमें निमित्त बने थे। और इसकी विशेषता क्या है, 108 दिन में 1100 पेज का ये शास्त्र कितना समय लगा आचार्य ऋषि को, 108 दिन में इस ग्रंथ की रचना हुई थी जयपुर में। जिस समय आचार्य ऋषि का चातुर्मास चल रहा था,
108 दिन के अंदर आचार्य ने पूरा ये ग्रंथ लिखा। और वो बात अलग है कि उसके बाद फिर इसमें कोई भी संशोधन आदि होते रहे, लेकिन मूल जो ग्रंथ था मात्र 108 दिन में। तो जयपुर में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। तो इसके विषय में भी आचार्य जी बता रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें निमित्त बने, कौन कौन से शिष्य उनके निमित्त बने, उसी विषय में आचार्य जी बता रहे हैं। विनये विषयोपरि अनुबद्ध बुद्ध्या ग्रंथ रचना यदि क्रियेत चेत तर्हि तस्यापि निमित्तता स्वीक्रियते। बोले किसी शिष्य विशेष पर यदि अनुग्रह रखकर किसी ग्रंथ की रचना की जाती है तो वह शिष्य भी उस ग्रंथ में निमित्त माना जाता है। बहुत सारे इसके उदाहरण भी आते हैं, वही बता रहे हैं आचार्य जी। यथा पंचास्तिकाय तात्पर्य वृत्ति टीका प्रतिपादकम यदा यदाचार्य कुंद देवा शिव कुमार महाराज शिष्यम प्रतिबोधितुम पंचास्तिकाय प्रावृत्ति शास्त्रम रचितवन्तः इति। जैसे पंचास्तिकाय की जो टीका है तात्पर्य वृत्ति टीका, तो उसमें ये प्रतिपादित है कि आचार्य कुंद देव ने अपने शिष्य शिव कुमार महाराज को प्रतिबोधित करने के निमित्त से पंचास्तिकाय की रचना की थी। इसी प्रकार से एवमेव इसी प्रकार आचार्य योगेन्दु परमात्म प्रकाश रचनायां भट्ट प्रभाकर निमित्तेन कृतवान। जो प्रभाकर भट्ट थे उनके निमित्त से आचार्य योगेंद्र ने परमात्म प्रकाश की रचना की थी। किंतु एतद ग्रंथ रचनायां तादृशम किम निमित्तमिति न विद्यते। लेकिन ऐसे इस ग्रंथ की रचना में ऐसा कोई निमित्त नहीं है। मम सर्वोदया टीकायाः अस्याः करणे तु निमित्तभूता अनेक शिष्याः सन्ति। तो बोले कि इस प्रकार से हमने देखा कि कुंद देव ने शिव कुमार के लिए, आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश की रचना भट्ट प्रभाकर भट्ट के लिए। लेकिन ये जो वारसानुपेक्षा है इसमें ऐसा कोई एक व्यक्ति निमित्त नहीं, इसमें तो मेरे जितने भी शिष्य हैं यानी आचार्य विराट सागर जी महाराज के अनेक शिष्य जो है इसमें निमित्त बने। यथा मुनि विश्वस्त सागरः, मुनि विवर्धन सागरः, मुनि विशेष सागरः, मुनि विशुद्ध सागरः, तथैव आरिका विशिष्ट श्री विदुषी श्री विभूति श्री इत्यादि का। तो जितने आचार्य श्री के पुराने शिष्य हैं, विश्वस्त सागर जी महाराज एक ऐसे मुनि थे जिनके लिए उपवास और स्वाध्याय ये दो चीजों के लिए वो बिल्कुल प्रसिद्ध माने जाते थे। विश्वस्त सागर जी महाराज बड़े बड़े उपवास करते थे, कहीं 16 उपवास, कहीं 17 उपवास, कहीं 32 उपवास लगातार। बीच में 4-4 दिन में पानी ले रहे हैं, 32 दिन तक 8 बार पानी लिया, सिंह निष्कृत व्रत किया उन्होंने। ऐसे बड़े बड़े उपवास करते हैं और उसमें स्वाध्याय में लगे रहते थे। धवला जी का जो है आचार्य शिव की वाचना चल रही है और उसमें वो नोट्स बना रहे हैं, पूरे रजिस्टर के रजिस्टर बना रहे हैं, लगे रहते थे उसमें। ऐसे तपस्वी और ज्ञानी, तत्व ज्ञानी विश्वस्त सागर जी महाराज, विवर्धन सागर जी महाराज, जो कि जिनके लिए गंधर्व पद दिया गया और लगभग 25 साल तक जो आचार्य ऋषि की सेवा में संलग्न रहे, हर कार्यों में सहयोगी बनते थे, संघ संचालन में जिनका विशेष योगदान रहता था। पत्र आदि का सारा काम वही देखते थे, समाज को वही देखते थे, कहाँ जाना है, कहाँ विहार आदि होना है, ये सारी बातों को जो है विवर्धन सागर जी महाराज, विशेष सागर जी महाराज, महाराष्ट्र में जिनका नाम बहुत अच्छी ख्याति है। अभी पूसे गांव का कितने बड़े लेवल का जिन्होंने पंच कल्याण करवाया। तो और आचार्य श्री भी उसी पूसे गांव के निमित्त से ही महाराष्ट्र गए थे, लेकिन पूसे गांव का निमित्त नहीं था तो उसका पंच कल्याण डिले हो गया, तो उसमें आचार्य श्री की उपस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन उसी निमित्त से गए थे। पूसे गांव वाला वो किसके, इसका करवाने वाले कौन थे? विशेष सागर जी महाराज, मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनके लिए उपाध्याय पद दिया गया अभी पीछे। आरिका विशिष्ट श्री माता जी, जिनके लिए गणनी पद प्रदान किया गया। विशेष श्री माता जी, सारे संघ की आरिकाओं को एक सूत्र में पिरोने वाली एक ऐसी माता जी, सबसे जिनका बोलचाल का ढंग इतना सुंदर कि हर कोई व्यक्ति उनसे आवे। विदुषी श्री माता जी, जैसा नाम वैसा काम, ज्ञान ध्यान तपोरत। विभूति श्री माता जी, जैसे विश्वस्त सागर जी महाराज थे ऐसे ही विभूति श्री माता जी थी। इनका भी सिद्धांत पर एक इतनी बड़ी पकड़ थी, इतनी बड़ी पकड़ थी कि हर विषय को बहुत डीप से लेती थी। ये भी
विभूति श्री माता जी, लेकिन इनकी भी समाधि हो गई, समाधि का। तो विश्वसागर जी महाराज और विभूति श्री माता जी, ये दो एक ऐसे रत्न आचार्य श्री के संग में थे जिन्हें सिद्धांत विज्ञ माना जाता था, लेकिन समय ज़्यादा नहीं था इनका, और दोनों ही एक ही साल में दोनों की समाधियाँ। तो ऐसे ऐसे जो शिष्य थे उस समय 2012 में, उन सब के प्रयास पर, उन सब की प्रार्थना पर आचार्य श्री ने इस सर्वोदया टीका नाम की ग्रंथ की रचना की थी। तो हेतु इस प्रकार से ये निमित्त अधिकार जो है, यहाँ पे आचार्य श्री ने बताया कि ये सभी जो शिष्य थे उनके, ये इस ग्रंथ के निर्माण में वार्षानुपेक्षा पर ये टीका, सर्वोदया टीका लिखने के लिए निमित्त बने थे। और फिर इसके बाद आता है हेतु। तीसरा क्या है? हेतु। तो अधिकारों निरूप्यते, तीसरा हेतु नाम का अधिकार अभी निरूपित किया जा रहा है। हेतु रत्र प्राप्य फलमेव। तो हेतु का क्या अर्थ है, यहाँ पे क्या तात्पर्य है? प्राप्त होने वाला फल। हेतु यानी क्यों, ये लिखा क्यों है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त हो रहा है इससे, वो प्रोक्त निमित्तमाश्रित्य क्रियमाणेन शास्त्रेण कर्तुरधिष्ठुश्च योगोपयोग सदुपयोग भवति। प्रोक्त निमित्तमाश्रित्य, ऊपर कहे गए निमित्त का आश्रय लेकर, आश्रित्य उसको आश्रय लेकर, क्रियमाणेन शास्त्रेण ये जो लिखे जाने वाला शास्त्र है, कर्तुरधिष्ठुश्च योगोपयोग सदुपयोग भवति, लिखने वाले का जो उपयोग है, योग और उपयोग है, उसका सदुपयोग होगा, सबसे बड़ा फल तो इसका यही है। हेतु के विषय में क्या कहा इसने कि जो सबसे बड़ा इसका फल प्राप्त होगा, बाकी चीजें तो जो होंगी, सबसे बड़ा क्या है कि पूर्वोक्त स्वपर कल्याण का जो निमित्त कहा था, उसका आश्रय लेकर जो शास्त्र लिखा जा रहा है, इसका कर्ता और पाठक दोनों के लिए, लिखने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी, दोनों का योग यानी कि मन वचन काया की प्रवृत्ति, और उपयोग यानी चेतना का व्यापार, उपयोग यानी चेतना का व्यापार, तो ये दोनों का सदुपयोग होता है। योग और उपयोग का क्या होता है? सदुपयोग होता है। हमारा मन दूसरे दूसरे कामों में, जब जब आप, जैसे आप लोग सब, कितनी अच्छी बात है कि वाचना चल रही है और आप लोग इतनी दोपहर में सब लोग उठ उठ के यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वाचना में जितना समय हम बैठेंगे, हम बाकी कामों से बच जाएंगे। नहीं तो कोई दुकान पे बैठा होता, कोई घर में बैठा टीवी देख रहा होता, कोई भोजन कर रहा होता, कोई बच्चों को संभाल रहा होता, महिलाएं भोजन बनाने में व्यस्त, दूसरे दूसरे कामों में हमारा उपयोग तो सारा दिन लगा रहता है। लेकिन वहां सबसे हटाकर धर्म में उपयोग लगाना, अपनी चेतना का व्यापार बाकी जगह से हटाकर धर्म में लगाना, और अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति को बाकी जगह से हटाकर धार्मिक कार्यों में लगाना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वास्तविक यदि मानव जीवन का फल है तो इसी पुरुषार्थ में है कि हम अपने जो निमित्त हैं, किसमें? कर्म बंध में जो निमित्त हैं, वहां से अपने उपयोग को हटा के कर्म के संवर और निर्जरा में अपने उपयोग को लगाएं। ये सबसे बड़ा हमारा पुरुषार्थ है। और जो इस पुरुषार्थ को करता है, वो एक दिन अध्यात्म में आगे बढ़ते हुए मुक्ति को भी प्राप्त करता है। तो वही आचार्य श्री का जो लिखने का सबसे बड़ा, ना तो आचार्य श्री का कभी भी कोई ग्रंथ लिखने में मान आदि का कोई वो रहा कि मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मेरी विद्वत्ता विद्वत जनों के बीच में फैलेगी, ऐसा कभी नहीं रहा। और ना ही कभी उनको ये रहा कि ये शास्त्र के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि फैलेगी, बहुत सारे मेरे शिष्य और प्रशिष्य बढ़ेंगे, और ये सब चीज़ें कभी आचार्य श्री के मन में नहीं रही। आपको बताना चाहते हैं क्योंकि हम लोग मूल संघ में रहे हैं, आचार्य श्री के साथ 12 साल तक रहे हैं, और तो क्या आचार्य श्री के लेखन कार्यों में भी यथासंभव हम प्रयास करते थे उसमें सहयोगी बनने का, ज़्यादा तो नहीं कर पाते थे। तो इस कारण हमें पता है कि आचार्य श्री के बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे, थोड़े नहीं, बहुत सारे ग्रंथ मात्र उन्होंने लिखे और वो प्रकाशित नहीं हुए, प्रकाशित नहीं हुए। क्यों? इसके पीछे क्या कारण था? जबकि कोई कोई ग्रंथों के विषय में जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने भी आचार्य श्री बहुत बार प्रार्थना की, आचार्य श्री वो हमें दो, हम प्रकाशित करवाएंगे, उसको पढ़ना चाहते हैं। पहली बात तो भावों के ऊपर आचार्य श्री का एक ग्रंथ था, आज तक हमें अवेलेबल नहीं हो पाया। 53 भावों के ऊपर हमने बहुत बार आचार्य से प्रार्थना की, वो हमें दो, हमें पढ़ना है।
लेकिन हमें कभी प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ आचार्य श्री की लेखनी, उनके पीछे आचार्य श्री का मात्र एक पर्पज रहता था कि मेरा योग और उपयोग जो है लेखन और उसमें लगा रहे। ना तो उनको प्रकाशित करने से कोई मतलब रहता था, ना ही कोई दूसरे को उसका लाभ हो। बोले ये जो प्रकाशन के झंझट रहते हैं ना, उसमें एडिटिंग करो, कहीं उसको प्रेस वाले से संबंध बनाओ, उसमें मेरा उपयोग बिगड़ जाता है। मैं उन सब चीज़ों में अपना समय नहीं खराब करना चाहता, मेरा समय मात्र लेखन में जाए। बोले हमने कहा हम लोग हैं, फिर भी बोले कि उसको दोबारा देखना पड़ता है, प्रिंट होके आएगा, उसकी एडिटिंग होगी, फिर वो होगा, बहुत सारा समय जाता है। इतने में तो हम 4 चीज़ें और नहीं लिखते हैं। तो आचार्य श्री की तो सतत कलम चलती रहती थी। उनका पर्पस, और ये वाले ग्रंथ की भी हम आपको विशेषता बता दें, 2012 में 108 दिन में आचार्य श्री ने ये ग्रंथ लिख दिया। किस लिए लिखा? यही जो इसमें दिया ना, योग और उपयोग जो है मेरा सदुपयोग हो उसका, सिर्फ इसलिए लिखा उन्होंने। उसके बाद ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होने के बाद 2013 में 1 साल बाद, जब हमारा इंदौर में चतुर्मास चल रहा था, उस समय ये ग्रंथ जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहुंचा, और वहां पर डॉक्टर मेयर मूस करके एक मुस्लिम महिला जो है, उसने जब इस ग्रंथ को पढ़ा तो उसने देखा कि दिगंबर मुनि भी इतनी मेहनत कर सकते हैं, और उसने पूरी टीम के साथ इंदौर में आके आचार्य श्री के लिए डॉक्टरेट मानद की उपाधि से अलंकृत किया। उस महिला ने ये बोला कि मैंने आचार्य श्री के साहित्य का अध्ययन किया है, और आचार्य श्री के 17 ग्रंथों पर, 17 पुस्तकों पर 17 बार मानद उपाधि दी जा सकती है। एक बार नहीं, 17 बार आचार्य श्री के लिए PhD उपाधि दी जा सकती है। ऐसी आचार्य श्री की लेखनी थी। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस समय ये ग्रंथ लिखा, उस समय ना तो डॉक्टरेट मानद की उपाधि का कोई उनको, क्योंकि उस समय कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं था। ये तो लिखा जा चुका, लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर इंदौर के कोई व्यक्ति थे, उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भेजा, और यूनिवर्सिटी की महिला को इतना पसंद आया कि उसने पूरी टीम के साथ बाकायदा ड्रेस में आके और डॉक्टरेट मानद की उपाधि दी। तो आचार्य श्री का कभी भी पर्पज लिखने के पीछे कोई ख्याति का नहीं रहा, किसी प्रकार का कोई भी और उनका पर्पज नहीं रहा, मात्र अपना योग और उपयोग। और आचार्य जी की बहुत सारी पुस्तकों के विषय में आचार्य जी बताते हैं कि हम लोग ऐसे शांसगिरी में थे, गुफाओं में बैठे थे, ऐसे लिखते रहते थे, अपने चिंतन लिखते रहते थे, और बाद में वो क्या बन गया? चैतन्य चिंतन नाम की पुस्तक प्रकाशित। बहुत सारे लोगों ने दर्शन किए। आचार्य श्री गुफाओं में कहीं भी जाके बैठ जाते थे ताकि कोई व्यक्ति वहां पे ना पहुंचे, फिर भी लोग ढूंढते ढूंढते उनको जो है वहां तक पहुंच जाते थे। तो आचार्य श्री का यही रहता था, अच्छे अच्छे कार्यों में उपयोग लगाए रखते थे, और उनका जो लेखनी चलती थी अपने उपयोग को करने के लिए लगती थी, लेकिन बाद में वो प्रकाशित हो जाते थे और जनसाधारण के बीच में शोध का विषय। कहीं आप देखो कितने शोधात्मक ग्रंथ, कहीं शुद्धोपयोग, कहीं क्या नाम से शुद्धोपयोग, सम्यक दर्शन, ऐसे मूर्धन्य विद्वानों के बीच में जो शोध के इशू बन गए, ऐसे ऐसे ग्रंथ आचार्य श्री ने लिखे शोधपूर्वक। तो यहाँ पर वही हेतु का अधिकार दिया कि वास्तविकता में मात्र एक ही आचार्य श्री का वो रहता था कि मेरा योग और उपयोग जो है कैसा हो, वो सही जगह लगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री ने लिखा, धर्म ध्यानम च संपद्यते। उतने समय क्या चलता है? धर्म ध्यान चलता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच जाते। दुर्ध्यानम च निर्वकाशम भक्ति। निश्चित है, जब धर्म ध्यान चलेगा तो आर्त रौद्र ध्यान का मतलब ही नहीं है। एक समय में एक ही ध्यान चल सकता है, दो नहीं चल सकते। परिणाम विशुद्ध्या च असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जरा जायते। संक्लिष्टताओं से बचेंगे और विशुद्धि आएगी, और परिणामों की विशुद्धि से क्या होगा? असंख्यात गुण श्रेणी कर्म निर्जरा होती है। कितनी बड़ी कर्म निर्जरा का कारण है? इत्यादि कानी साक्षात हेतु रूपाणी प्राप्य फल रूपाणी व उह्यानी। तो क्या करेंगे? इस प्रकार से इन साक्षात हेतुओं से होने वाले प्रशस्त हेतुओं का अनुमान लगा लेना चाहिए। कितने सारे फायदे हो रहे हैं लिखने से। एक तो अपना योग उपयोग चल रहा है सही, असंख्यात गुणी कर्म की निजरा हो रही है, दुर्ध्यान से बच रहे हैं, और धर्म ध्यान में
उपयोग लगा हुआ है और उससे कितनी सारी निजरा हो रही है। इस प्रकार के सारे जो हैं ये सब हेतु हैं, ये सब फल हैं इसके लिखने के। अभ्युदय सुखादि प्राप्यतु प्रोक्ष हेतु प्रोक्ष फलम व वर्तेति विज्ञेयम्। अब इससे आगे जो अभ्युदय फल प्राप्त होगा, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो तो बात की बात है। ये तो अभी मिल रहा है अपन को, ये तो तुरंत के तुरंत हमें लाभ मिल रहा है, वर्तमान में जो हमें लाभ मिल रहा है। और आगे इसका जो फल मिलेगा, आगे अभ्युदय फल की प्राप्ति होगी, मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी, ये तो बोले बात की बातें हैं, परोक्ष फल है। लेकिन प्रत्यक्ष में हमें आज की डेट में, आज के समय में जितना समय हम लेखन में लगा रहे हैं उतना तो समय हमारा अच्छा ही जा रहा है। तो इस प्रकार से हेतु के विषय में निरूपण किया। आगे आचार्य अगला अधिकार परिमाण, कितना परिमाण है इसका, कितना बड़ा ये ग्रंथ है, उसके विषय में बता रहे हैं। परिमाणम द्विविधम, परिमाण कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। भावापेक्षा अर्थापेक्षा, भावापेक्षा कहो या अर्थापेक्षा एक ही बात है। और द्रव्यापेक्षा च, भाव की अपेक्षा से, जैसे भाव कहो या अर्थ कहो, अर्थ परिमाण, और दूसरा द्रव्यापेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा से। ये दो प्रकार का परिमाण होता है। तत्र भाव परिमाणम सूक्ष्मतया दुर्बोध्यम, भाव परिमाण क्या है, दुर्बोध्यम, आसानी से नहीं जाना जा सकता। भाव परिमाण है, उसको कैसे नापेंगे, नापा ही नहीं जा सकता। सूक्ष्मतया दुर्बोध्यम, तो क्या है, भाव की अपेक्षा से भाव परिमाण कैसा है, सूक्ष्म है और दुर्बोध्य है, आसानी से उसे मापा नहीं जा सकता। अतो न कथयितुं शक्यते छदमस्थवस्थाय स्थित मादृशम जनई, जो छदमस्थ लोग हैं उनके द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। तो इस प्रकार से भाव परिमाण क्या कहा, दुर्बोध्य है। द्रव्य परिमाणम तो द्वादशाधिकार विभक्त मेकाधिक नवति गाथात्मक मिति ज्ञेयम्। तो द्रव्य परिमाण क्या है, द्वादशाधिकार विभक्त मेकाधिक नवति गाथात्मक मिति, एक अधिक नवति यानी 91 गाथाएं और उसके 12 अधिकार। तो इस प्रकार से वार्षानुपेक्षा में इस ग्रंथ का परिमाण क्या है, 12 अधिकारों में विभक्त 91 गाथाएं इसका परिमाण है। नाम ग्रंथस्य, अगला अधिकार करें नाम, नाम ग्रंथस्य वर्तते वारस अनुपेक्षा द्वादश अनुपेक्षा इति। तो इस ग्रंथ का क्या नाम है, वार्षानुपेक्षा या वारस अनुपेक्षा, द्वादश अनुपेक्षा जिसे बोलते हैं, ये इसका नाम अधिकार हो गया। द्वादश अनुपेक्षा नाम निरूपण मात्र कृत मित्यतो अस्य अनवर्थक नाम में नाम, बोले कि क्योंकि इसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है, 12 भावनाओं का वर्णन है, उनका निरूपण है, इस कारण ये कैसा है, नाम कैसा है, अनवर्थक, विषयानुरूप, सार्थक नाम है, क्योंकि इसमें उसी का वर्णन है, तो वही इसका सार्थक नाम है। अब आगे आ गया कर्ता, अंतिम अधिकार कौन सा है, छठा, कर्ता। कर्तृत्वम छात्र विचार्यते, तो कर्ता के विषय में भी यहाँ पर विचार कर रहे हैं, कर्तृत्व, करने वाले के विषय में। चरम तीर्थंकर वर्धमान दिव्य ध्वनि अविर्भूत द्रव्य शुद्धमाकर्ण्य गंधरादिषु प्रकटितम भाव श्रुतम। बोले चरम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर कौन है, वर्धमान, भगवान की दिव्य ध्वनि, आविर्भूत, उसको सुनकर, उसका श्रवण करके, शुद्धमाकर्ण्य, उसको सुनकर, गंधरादिषु प्रकटितम भाव श्रुतम, जो गंधर्व देवों में भाव शुद्ध प्रकट हुआ है वो क्या है, तदाधृत्य, उसका आश्रय लेकर, उसके माध्यम से, गंधरेण निर्बद्धा द्वादशात्मकम श्रुतम, तो उसके आधार से क्या हुआ, द्वादशांग रूप द्रव्य शुद्ध की रचना की गई। तदाधृत्य परवर्तिर्भिराचार्ये विरचितेषु शास्त्रेषु शुद्ध परंपराया प्रवर्तिता संभवत, उसी के आधार पर परवर्ती आचार्यों में, उनके बाद के जो आचार्य हुए, परवर्ती आचार्यों में, विरचितेषु शास्त्रेषु शुद्ध परंपरा
प्रवर्तिता संभवत, उसी के आधार पर क्या हुआ कि अन्य अन्य आचार्यों ने, उनके बाद के आचार्यों ने शास्त्रों की रचना की और उसमें शुद्ध परंपरा जो है संभव हुई। क्रमेण सैव शुद्ध ज्ञान परंपरा श्रीमद् कुंदकुंदाचार्य देवै संधिगता येन वयम आद्यपि समुपकृता भवाम। तो क्या कहते हैं कि उसी शुद्ध परंपरा में श्रीमद् आचार्य कुंद देव जो है वो हुए और उनको भी वो शुद्ध परंपरा प्राप्त हुई, जिससे आज भी हम उपकृत हो रहे हैं, आज भी उनका उपकार मान रहे हैं। क्यों? उनके कारण आज हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। कितना कितना देखो आचार्य श्री अपनी लघुता प्रकट करते हैं, पूर्वाचार्यों की बहुमान को प्रकट कर रहे हैं कि बोले मैंने कुछ नहीं किया, वर्तमान भगवान की वाणी और उसको गंधर्वों ने सुना, उसका आधार लेकर पुराने आचार्यों ने शुद्ध की रचना की और उसके आधार पर उसी परंपरा में आचार्य कुंद देव उन्होंने ये साहित्य लिखा और जिससे हम आज भी उपकारित हैं, आज भी उनका उपकार मान रहे हैं। इत्येव विचार्य माने अर्थता मूल तंत्रकर्ता चरम तीर्थंकरा श्री वर्धमान स्वामी सिद्धति। ऐसा विचार जब हम करते हैं तो इस मूल ग्रंथ के कर्ता कौन है? भगवान महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थंकर है, वो इस मूल ग्रंथ के कर्ता हैं। उत्तर तंत्र कर्तारः ग्रंथ होना चाहिए, यहाँ पे तंत्र लिखा है, उत्तर ग्रंथ कर्तारा होना चाहिए मेरी समझ में, तंत्र लिखा है तो कुछ न कुछ कारण होगा। उत्तर तंत्र कर्तारा चतुर्ज्ञानधरा गंधर देवा तदुत्तर तंत्र कर्तिषु अद्वितीय। तो क्या कहा कि उत्तर तंत्र कर्तारा कौन है? 4 ज्ञान के धारी गंधर्व देव हैं और उसके उत्तरवर्ती तदुत्तर तंत्र कर्तिषु अद्वितीय। तो जितने भी आचार्यों में अद्वितीय हैं ऐसे वो क्या है? बाद के आचार्य हैं। व्यावहारिक दृष्टिया चास्य ग्रंथस्य शब्दतः कर्तारा श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देवा। व्यवहारिक दृष्टि से भी हम देखते हैं तो ग्रंथ के शब्दशाह रचयिता जो हैं वह आचार्य कुंद देव ही हैं। अर्थकर्तारस्तु तत्पूर्ववर्ती शुद्ध केवली भद्रबाहु प्रभृत्याचार्य इति च ज्ञेयम्। तो अर्थता रचयिता तो उनके पूर्ववर्ती शुद्ध केवली भद्रबाहु आदि आचार्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना नाम ना लेके पूरा क्रेडिट किसको दिया? पूर्वाचार्यों को। ये बड़े लोगों की विशेषता रहती है कि चाहे वो स्वयं कार्य करें लेकिन दूसरे व्यक्ति को, अपने से बड़ों को उसका पूरा वो देते हैं कि वही है सब कुछ करने वाले, हम तो कुछ भी नहीं। पंचास्तिकायस्य तात्पर्य वृत्ति टीकायाम जैसे नाचार्येन संकेतितम तथा कस्मिंश्चित् शिलालेखेऽपि संकेतितं वर्तते यद् श्रीमद् कुंदकुंदाचार्य देवः पूर्वविदेः श्रीमंदर सीमंदर स्वामी तीर्थकर परम देव सविधे गत्वा ततश्च शुद्धात्म तत्वादि ज्ञानम समधिगम्य प्रत्यावता। तो क्या कह रहे हैं कि पंचास्तिकाय की तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन स्वामी ने भी ये संकेत किया है और किसी शिलालेख में भी ऐसा मिला है कि आचार्य कुंद देव ने पूर्व विधि में विराजमान श्रीमंदर अथवा सीमंदर स्वामी के साक्षात दर्शन करके स्वामी तीर्थकर परम देव सविधेगत उनके सामने जाकर, उनके निकट जाकर वहां पर शुद्धात्म तत्व ज्ञान को समधिगम्य प्रवृत्तिविता, उसको साक्षात उन्होंने उसको ज्ञान को प्राप्त किया था, शुद्धात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके लौटे थे। अतो एतद् ग्रंथस्य साक्षात अर्थकर्ता श्रीमंदर सीमंदर स्वामी तीर्थंकर देव इति कैश स्वीकृते। इस प्रकार से क्या कहते हैं कि इसके लिए क्या है कि ये जो अर्थकर्ता कौन है वह वास्तविकता में श्रीमंदर देव या सीमंदर स्वामी ही हैं वास्तविकता में, किंतु एतत् प्रामाणिकता विषय अधिक विमर्श संपेक्षित। इसकी प्रामाणिकता विचारणीय है, इसमें और भी अधिक विचार विमर्श अपेक्षित है। वस्तुतः श्री कुंद आचार्य वरे समय सार ग्रंथे वो छामी समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणितम इति। तो उन्होंने इस बात को सामने रखा कि यदि ऐसा है
तो आचार्य कुंद देव ने समय सार में क्या कहा, वो छामी समय पावड़ो मिणमो शुद्ध केवली वनिदम, शुद्ध केवली के द्वारा कहा गया। तो वहां पे उन्होंने शुद्ध केवली की बात कही, तीर्थंकर देव की बात नहीं कही। इसी प्रकार से नियम सार ग्रंथे च वो छामी नियम सारम केवली शुद्ध केवली अनियम, तो क्या कहा वहां पे भी शुद्ध केवली की बात कर रहे हैं। इति सुत्त पाहुड़ ग्रंथे च सुत्तम्मी च सुदृढ़म आर्य परंपरेण मग्गेन इति निर्दिष्टम। तो तीसरा उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि शुद्ध केवली के भाष्य समय प्रसार प्रावृत को कहूंगा, ऐसा समाचार ग्रंथ में उन्होंने कहा। नियम सार में क्या कहा, केवली शुद्ध केवली भाष्य नियम सार का निरूपण करूंगा। और तीसरा क्या कहा, सूत्र प्रावृत ग्रंथ में भी उन्होंने आचार्य परंपरा के माध्यम से सूत्र में जो उपदिष्ट हुआ है इस प्रकार का। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिमंदर स्वामी के वचनों को कहूंगा। ये बात बहुत विचारणीय है कि आपको भले तात्पर्य टीका में मिला, भले आपके लिए शिलालेख मिले, आचार्य जी कई बार इस बात को बताते थे। और रेयन सार की जो आचार्य ने टीका लिखी है रत्नत्रयवर्तनी, उसमें तो पूरा एक आलेख, क्योंकि हमने भी उसमें थोड़ा सा संपादन का काम किया था उस समय, आचार्य जी के कुंद देव के ऊपर जो लेख चल रहा था, तो हमें पता है। यानी आचार्य जी ने बहुत सारी ऐसी चीजें निकाली थी कि जिससे ये भी प्रूव होता है कि ये सब चीजें विचारणीय हैं। कहीं ना कहीं उनके साहित्य में जिन्होंने साक्षात रूप से केवली भगवान के दर्शन किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया हो, तो उनके साहित्य में उन्हीं का नाम आना चाहिए। लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा। शुद्ध केवली की बात हो रही है, कहीं उनके लिए गमक गुरु कहा गया है भद्रबाहु के लिए। तो इस प्रकार से जितने भी उनके ग्रंथ वगैरह हम देखते हैं तो उनमें क्या है, कहीं भी डायरेक्ट आचार्य भगवान सीमंत स्वामी का नाम नहीं आया। तो इस कारण से आचार्य जी कहते हैं कि ये सब बातें क्या हैं, विचारणीय हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सुर्त पाहुड़ में भी आचार्य जी ने आचार्य परंपरा से जो मुझे शुद्ध प्राप्त हुआ है उस प्रकार से उसका उल्लेख किया है। कुत्रचिदपि स्वग्रंथेषु श्री मंदिर तीर्थकर स्वामीन प्रति स्वज्ञान प्राप्ति हेतु कृतज्ञता तेन न ज्ञापिता। कहीं भी उन्होंने डायरेक्ट सिमंदर स्वामी के प्रति अपने ज्ञान की प्राप्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की। और ऐसा हो नहीं सकता कि जिन्होंने स्वयं तीर्थंकर भगवान से ज्ञान प्राप्त किया हो और वो उनका गुणगान ना करें, उनकी कृतज्ञता ना ज्ञापित करें। लेकिन कहीं भी उनके साहित्य में ऐसा नहीं मिलता। तो यदि श्रीमंदर सिमंदर स्वामिना सकाशात् तत्वोपदेश तई प्राप्य स्यात् तर्हि तस्य क्वचित सुमुलेखा तेरश्चमेव विहित स्यात्। यदि उन्होंने डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया होता तो कहीं ना कहीं उनकी लेखनी में, उनके जहां कहीं भी उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें उल्लेखित किया होता, अवश्य में विहित स्यात्, कहीं ना कहीं उसमें आवश्यक रूप से उनका निर्देश किया होता कि मैंने सिमंदर स्वामी से एक ज्ञान प्राप्त किया है। एवं षडधिकारा क्रमेण व्याख्याता। तो इस प्रकार से वो क्या कह रहे हैं कि ये बात जो है सब विचारणीय है। तो यहाँ पर आचार्य ने क्या किया, नाम के बारे में बताकर उसका जो अंत में जो कर्ता है, कर्ता के विषय में उन्होंने कहा कि वास्तविकता में तो इसमें सर्वज्ञ देव वर्तमान स्वामी जी हैं। और उसके बाद अपने जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषाम वचनानुसारमासाद्य अमुकाचार्येण विरचितम। तो वही बात आचार्य ने यहाँ पे की कि वास्तविकता में इसमें सर्वज्ञ देव हैं, उसके बाद गंधर देव हैं, पूर्वाचार्य हैं, और व्यवहारिक दृष्टि से इसके रचयिता कौन है, आचार्य कुंद देव हैं। इस प्रकार से उन्होंने अंतिम जो कर्ताधिकार को पूर्ण किया। एवं षडाधिकार क्रमेण व्याख्याता। इस प्रकार क्रम से, जो क्रम है इसका, उस क्रम से 6 अधिकारों का व्याख्यान किया गया। इदानीम ग्रंथ तात्पर्य व्याख्या विधीयते। अब इसके बाद ग्रंथ का तात्पर्य यानी अर्थ जो है आगे व्याख्यान किया जाएगा, उसे भी हम लोग आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।